नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। आप देख रहे हैं नेशन नाउ और हर रोज की तरह आज का भी विषय है जो कि तकरीबन हर मुंबईकर से संबंधित है। प्रदीप जी, फरवरी मार्च में BMC के चुनाव होने वाले हैं। आज की तारीख में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार चल रही है। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब लोग पार्टियां जो हैं वो साथ में हैं। मेरा ये कहना है और बाकी बहुत लोगों का भी ये पूछना है कि क्या अब वक्त आ गया है शिवसेना को इस बात पर गौर फरमाने का कि क्या जो हिंदुत्व स्पेस उनके पास थी बाला साहेब ठाकरे की जीवनी के दौरान और उसके बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी, क्या वो हिंदुत्व स्पेस से अब बाहर निकल गए हैं? हैव दे सीडेड दैट स्पेस ऑफ हिंदुत्व टू द बीजेपी? क्या अब शिवसेना ने ये तय कर लिया है कि उनका प्लैंक जो है, उनका बेसिक प्लैंक जो है वो महाराष्ट्र का विकास ही रहेगा, यहां पर हिंदुत्व के लिए कोई जगह नहीं है? अगर ऐसी बात है फिर तो शिवसेना बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन शिवसेना का जो कोर वोटर है, शिवसेना का जो लॉयलिस्ट वोटर है, शिवसेना वो संगठन है जो एक हिंदूवादी संगठन शुरू से रहा है। महाराष्ट्रवादी है, मानते हैं, महाराष्ट्र के लिए बनी गई, मानते हैं, मराठी पहले मराठी मानुस के लिए बनी गई शिवसेना, ये मानते हैं। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में रहते हुए, मराठी मानुस का काम करते हुए शिवसेना की एक हिंदू आइडेंटिटी जो है वो अब लग रहा है वो जरा कम हो रही है। क्या शिवसेना को एक बार फिर पुनः विचार करना होगा कि क्या हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर हाथ मिलाना है या नहीं? क्योंकि अगर नहीं मिलाते हैं तो हिंदू वोट डिवाइड होता है, हिंदू वोट तितर बितर होता है। जो इनका कोर वोटर था शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का, वो बिखर जाएगा। और यहां पर मुझे एक बात कहनी पड़ती है प्रदीप जी, हो सकता है कि बहुत लोग जो हैं वो मुझसे डिसएग्री करें, बिल्कुल इत्तेफाक ना रखें, कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो इंटैक्ट है। शिवसेना का जो वोटर है उसके दिमाग में बहुत सवालिया निशान है इस वक्त कि उसकी पार्टी आखिर कर क्या रही है। लेकिन याद रखें, इसके पहले कि मैं प्रदीप जी को लाऊं, सॉरी मैं जरा वक्त ले रहा हूं, अभी तक 1-1.5 महीना पहले तक उद्धव ठाकरे जी की परफॉर्मेंस, उद्धव ठाकरे जी की प्रशासकीय स्किल जो है, जिस प्रकार उन्होंने महाराष्ट्र को चलाया है, महाराष्ट्र के प्रशासन को जिस प्रकार उन्होंने चलाया है, उसकी वजह से हर जगह उनकी प्रशंसा हो रही थी। 1-1.5 महीने में थोड़ा सा चेंज आया है, थोड़ा सा बदलाव आया है। यहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बहुत गेन किया है, कांग्रेस वहीं की वहीं है, लेकिन शिवसेना की जगह पर भारतीय जनता पार्टी जरा सी बढ़ती हुई दिख रही है। प्रदीप जी आप बताएं। सर, सबसे पहले कि कल जो हम लोग ने कश्मीर वाले रोशनी वाले मुद्दे पर, यहाँ पर रोशनी एक्ट वाले मुद्दे पर चर्चा किया था, आज बीजेपी ने एक डिसीजन ले लिया कि कश्मीर में जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड, वहाँ माइनॉरिटी हिंदूज है, वहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं और वहाँ के लिए ऑडिट की ज़रूरत है। स्पेशली वे माइनॉरिटीज़ लोगों के, जो हिंदू रिसेटलमेंट वाली बात थी और लोग हेल्पर्स जो है, वर्कर्स जो है वहाँ पर गए हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग वहाँ पर गए हैं, क्या वो सुरक्षित है, नहीं है, इसके लिए उन्होंने स्पेशल ऑडिट मांगा है। एंड दे वांट टू डू अ स्पेशल ऑडिट टू सी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ विच इज़ हिंदूज देयर इन कश्मीर, बिकॉज रिसेंट स्पीड ऑफ अटैक्स कुछ ज़्यादा हुआ है कश्मीर में। तो घूम फिर के ये पूरे देश में एक माहौल हिंदुत्व की तरह बढ़ रहा है। एंड एज यू राइटली सेड, वेयर इज शिवसेना गोइंग टू स्टैंड इट? बिकॉज जब बाला साहब ठाकरे जी वॉज अलाइव, उनको अपने आप को आइडेंटिफाई करना हिंदू हृदय सम्राट, और धीरे धीरे अभी जिस प्रकार से लॉन्चिंग ऑफ अटैक्स एक एक बार हो रहे हैं टू गेन दैट एंटायर सेगमेंट ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। रिसेंटली विक्रम गोखले जी एक ब्राह्मणों के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सेना एंड द बीजेपी शुड कम टुगेदर। ही रिप्रेजेंट्स अ वेरी गुड थिंकिंग कम्युनिटी, मराठी कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो वहाँ पर ये चर्चा शुरू हो गया कि हाउ कैन द बीजेपी एंड शिवसेना विच आर नेचुरल अलाइज बी अपार्ट, fight apart
and be in two separate platforms opposing each other, ruling party as well as the opposition. So most of the people want to come together, want the Hindu votes to come together. और हिंदुत्व का एजेंडा किस प्रकार से चले इस पर चर्चा हो रहा है. अभी बीच में फडणवीस जी ने नवाब मलिक पे जो अटैक कर दिया था कि 1993 ब्लास्ट के लोगों के साथ इनके संबंध है. उसके बाद हमने देखा कि नारायण राणे, नितेश राणे और जितने बीजेपी के लीडर्स हैं उस चीज़ को कंटिन्यूसली एवरी डे हाईलाइट इस तरह कर रहे हैं कि आप कहाँ जुड़ गए हैं. 1993 ब्लास्ट के लोग जिसने मुंबई में दंगा कर दिया था उनके साथ आप जुड़े हुए, उनके साथ आप काम कर रहे हो एवरी डे. इसी चंद्रकांत दादा पाटिल उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि बाला साहब ठाकरे जी जब जीवित थे तो हिंदू को रक्षा प्रोटेक्ट कर दिया था. 1992-93 इस रॉयट्स और दरमियान शिवसेना वॉज सीन एज सेवियर्स ऑफ हिंदुइज्म, सेवियर्स ऑफ हिंदुत्व. और आज यानी रोज इस प्रकार से टोकना तो डेफिनेटली एक यही मुहिम चल रहा है कि हिंदू सेगमेंट के जो वोटर्स है उसको बीजेपी पोलराइज करके अपने तरफ लेके जा रहा है. या इसलिए महत्वपूर्ण है, एज यू सेड, बीजेपी अभी बीएमसी के चुनाव फरवरी में होगा. बीएमसी के चुनाव फरवरी में होगा और लास्ट टाइम आप देखोगे बीजेपी एंड शिवसेना में सिर्फ 2 सीट के फर्क थे. शिवसेना हैड 84 सीट्स इन द बीएमसी, BJP had 82 seats in the BMC. 82 seats in the BMC and that was the highest ever. BJP हमेशा 30-35 इससे ज़्यादा कभी हुआ नहीं था, 40 से हुआ नहीं था. और आज के तारीख में 82 सीट्स लेके नंबर 2 पार्टी है. और इस अलायंस को शिवसेना को जवाब देना भी पड़ेगा लोगों के सामने कि जो एक नेचुरल अलाइज है उसको छोड़ के और जिंदगी भर जो बाला साहब ठाकरे जिसका विरोध किया था कांग्रेस का, उनके साथ मिलकर आप स्टेट सरकार भी चला रहे हो और बीएमसी भी चला रहे हो, जब दोनों लड़ाई आप दोनों साथ में लड़े थे. अब ये विक्रम गोखले के माध्यम से एक चीज़ और भी सामने आया है कि जब उनसे पूछा गया था कि आप क्या करोगे तो उन्होंने कहा आई विल प्ले अ मीडिएटर्स रोल. मैं चाहता हूँ, अभी दोनों पार्टी में अगर कोई राजी है नहीं है उस चीज़ के बारे में बहुत बड़ा विषय है कि किसने उसको अथॉरिटी दिया. बट उनका कहना है कि उन्होंने फडणवीस जी को भी बोले थे कि ये मुद्दा सामने रखा था कि आपको साथ में लड़ना चाहिए, तो फडणवीस जी ने उनको बोला था कि चूक झाला है. अब ये चूक क्या झाला है, कौन सा चूक हो गया, क्या मिस्टेक हो गया. वो बंद दरवाजे में जहाँ अमित शाह थे, फडणवीस थे एंड उद्धव ठाकरे थी, क्या हुआ. इट सीम्स टू बी अ बिग मिस्ट्री, अ बिग एरर. नहीं एरर हुआ, नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा प्रश्न. बट उसमें से a lot of water has passed on the bridge and now the biggest challenge is how is the Hindu votes, the Hindu segment going to the voters का एक बड़ा जो 70% है, 70 to 80% जो वोटर्स है उसको कैसे बीजेपी अपने साथ रखेंगे या शिवसेना कैसे उसको प्रेम करके अपने पास रखेंगे. हाउ इनके स्ट्रेटजीज होंगे. बीजेपी ने अपना स्ट्रेटजी खुला हुआ है, रोज अटैक हो रहे हैं कि वी आर द ओनली हिंदुत्व सेविंग फेस ऑफ द कंट्री. And that is where Shivsena has to really play a role to show where they stand. Right. And as far as Shivsena is concerned, अभी तक एक चीज याद रखें कि जहाँ तक मुंबई का प्रश्न है, और BMC is a huge thing for the Shivsena. Let's be very clear. जहाँ तक शिवसेना का प्रश्न है, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर रूल करना, राज करना, ये शिवसेना की लाइफलाइन है. याद रखें, रीढ़ की हड्डी है. यहाँ पर अगर सत्ता डामाडोल होती है तो शिवसेना को सबसे बड़ा लॉस होगा. अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इसलिए नहीं फर्क पड़ने वाला क्योंकि वो अभी सत्ता में है ही नहीं. अगर बीएमसी की सत्ता उनके पास होती और वो हार जाते तो बात होती. लेकिन अगर मान लीजिए शिवसेना अपना रूल रिपीट नहीं कर पाई तो उनके लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी. क्योंकि याद रखें, जो वोटिंग परसेंटेज है, वोटर्स परसेंटेज जो है, याद रखें, जो 36% महाराष्ट्रन्स मुंबई में हैं वो ज्यादातर शिवसेना के साथ ही जाते हैं. बाकी जो नॉर्थ इंडियन वोट है, स्पेशली हिंदू नॉर्थ इंडियन वोट, वो ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ ही रहा है. लेकिन उसमें से काफी बड़ा तबका शिवसेना के लिए भी वोट करता है. बाकी जो माइनॉरिटीज हैं, इस बार लग रहा है कि तकरीबन सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास ही जाएंगी. और यहां पे आई थिंक कांग्रेस माइट लूज. आई कुड बी रॉन्ग ऑफ कोर्स, because it's early days yet. We are only in the month of November. By the time it's February, God knows what is going to happen. But here the Shiv Sena has to be very careful about what they're going to do, because the BMC elections will determine
where they stand in the rest of Maharashtra. याद रखें, there has been a consolidation of Muslim votes at the moment behind the Rashtravadi Congress Party, NCP के पीछे. लेकिन conversely हिंदू कंसोलिडेशन भी हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पीछे. अगर वो कंसोलिडेशन और ज्यादा बढ़ जाता है तो शिवसेना की तकलीफ बढ़ सकती है, याद रख लें. Notwithstanding the fact that Mr. Uddhav Thackeray has performed brilliantly, मैं आज भी बोलता हूं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है महाराष्ट्र में. जिस प्रकार उन्होंने कोविड से मुकाबला किया, जिस प्रकार मुंबई शहर ने कोविड से मुकाबला किया, जिस प्रकार हमारे इकबाल सिंह चहल साहब बीएमसी कमिश्नर साहब जो हैं और उनकी पूरी टीम ने आज कोविड पे नियंत्रण ही नहीं पाया है. बहुत ही जल्द अगले 2 या 3 महीने में पूरा मुंबई शहर कोविड फ्री भी हो जाएगा. एंड दैट्स ऑल थैंक्स टू मिस्टर इकबाल सिंह चहल एंड हिज टीम, ऑफ कोर्स बैक्ड बाय मिस्टर उद्धव ठाकरे एंड हिज टीम. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, बीएमसी चुनाव में प्रदीप जी, शिवसेना को यह तय करना है कि क्या लोग काम पर वोट करेंगे या इमोशनली वोट करेंगे. अगर इमोशनली वोट करते हैं, अगर मान लीजिए इमोशनली वोट करते हैं तो शिवसेना को बहुत तकलीफ होने वाली है. एंड देयर इज अ थर्ड फैक्टर, और वो तीसरा फैक्टर है AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब. उनकी क्या भूमिका रहेगी मुस्लिम बहुल इलाकों में, बाकी इलाकों में, हर जगह पर देखा गया है जहां जहां पर AIMIM की परफॉर्मेंस अच्छी रही है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है. अब मुंबई में उसका क्या प्रभाव रहेगा वो तो बाद में देखने वाली बात है, लेकिन फिर भी शिवसेना को अब यह तय करना होगा कि उनको आगे कैसे बढ़ना है. नाउ हियर बिफोर आई हैंड ओवर द माइक टू प्रदीप अगेन, जस्ट वन स्मॉल थिंग. जब शिवसेना और मनसे अलग अलग हुए, यानी राज ठाकरे जी ने अलग से अपनी पार्टी बना ली, उस वक्त भी यह बात चल रही थी कि उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी को दोबारा एकजुट हो जाना चाहिए क्योंकि शिवसेना का वोट डिवाइड हो रहा है. उद्धव ठाकरे जी अपने स्टैंड पर अडिग रहे, राज ठाकरे भी रहे, और दोनों पार्टीज में विलय नहीं हुआ, आपस में नहीं मिले, लेकिन शिवसेना ने गेन किया, शिवसेना को बढ़ोतरी मिली. हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जी के मन में यही बात हो कि क्योंकि वो उस वक्त मनसे के दबाव में नहीं आए तो अब भारतीय जनता पार्टी के दबाव में क्यों आए. प्रदीप जी. सर, जैसे आपने कहा कि हाउ आर द पीपल गोइंग टू वोट, किस प्रकार से वोट डालेंगे, चाहे वो अर्बन एरियाज हो, रूरल एरियाज हो, पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू वोट बाय कास्ट, रिलीजन, और यही एक फैक्टर्स होता है. बिकॉज आप जितने भी देखो अर्बन एरियाज हो, घूम फिर के वही होता है कि कौन से रिलीजन का, कौन से कास्ट का है, कौन से एरिया का है, किस क्षेत्र का है, किसको रिप्रेजेंट करता है. 90% वही होता है, 99% होता है. अब जैसे हिंदुत्व का कैसे जो बड़ा सेगमेंट है उसको कैसे बीजेपी कंसोलिडेट करता है. अडवाणी जी जब पूरे उनका एक फॉर्मूला था कि पूरे 80% हिंदू वोट्स को कैसे कंसोलिडेट करके, उनको मालूम था कि दैट वाज बीजेपी's फॉर्मूला ऑफ गेनिंग पावर. व्हाट अडवाणी जी ट्राइड, मोदी जी सक्सीडेड. मोदी जी आज भी अपने भाषण में हिंदुत्व के बारे में कभी नहीं बोलते, डेवलपमेंट में बोलते हैं, मगर उनके जो चाल चरित्र और भाषा है उस भाषा में छुपा हुआ हिंदुत्व. It is always hidden, and people know that though he's talking about development, that this man can do for Hindutva which no other leader earlier in the country had ever done. So where will the Shiv Sena be according to you? So exactly that is where the Shiv Sena is going to play, because they are going to play hard Hindutva. BJP is going to come up with hard Hindutva. जो आप everyday statements आप देखो, चंद्रकांत दादा पाटिल हो या राणेज हो या देवेंद्र फडणवीस हो, जो भी बीजेपी के नेता है वो हिंदुत्व में छुपा हुआ स्टेटमेंट ही देता है. एवरीथिंग हिडन विद हिंदुत्व. दे टॉक अबाउट हिंदुइज्म एंड हाउ इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड. दे टॉक अबाउट 1993 blast, how the country was, how Mumbai was in danger, and how Bala Saheb Thackeray saved it, and today his son is aligned with those people who were not in tune with Hinduism. तो इनको मुश्किल होगा. एज यू सेड, काम तो बहुत किया है. आज के तारीख में मुंबई में अंडर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे एंड द बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल, they have got the best facilities in the country to take on COVID. Yes. आज कोविड के थर्ड वेव भी आएंगे तो करीबन 33,000 बेड्स उनके पास है, 80% ऑक्सीजन अटैच्ड बेड्स है, आईसीयूज करीबन 3,000-4,000 आईसीयूज इनके पास अवेलेबल है. तो एज ऑन टुडे बीएमसी ने जबरदस्त काम किया है.
under Aditya Thackeray, Uddhav Thackeray being the CM, Aditya Thackeray has done fantastic job where BMC is concerned, handling COVID is concerned. आप देखोगे डेवलपमेंट जिस प्रकार से आरे फॉरेस्ट हो गए, ये फॉरेस्ट हो गए, वहाँ टेकिंग ए स्टर्न डिसीजन, भले कोई भी डिसीजन हो बट एनवायरमेंट फ्रेंडली, लोगों के साथ रहना, लोगों के हित में रहना, फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस, एवरीथिंग वी सी इन आदित्य ठाकरे. But is that consolidating into votes? Because you got a fragmented opposition. Yes. You got one party, the BJP, only talking about solid Hinduism. Hinduism का एजेंडा लेके एकदम जबरदस्त तरीके से चल रहा है. And that is 70-75% of the population of the voters in Mumbai is going to be Hindus. तो उसको बीजेपी ऑलरेडी प्लान कर दिया कि हम वी आर गोइंग टू ट्राई एंड टेक द बिगेस्ट सेगमेंट. एज यू सेड, द मुस्लिम वोट्स राइट नाउ, नवाब मलिक इज ट्राइंग टू कॉर्नर इट, पोलराइज इट, बट वंस ओवैसी जी आएंगे और AIMIM आएंगे तो स्वेड, जैसे हम लोग, हमारे ऑफिस यहाँ पर सिचुएटेड है बीकेसी में, उसके बगल में हम सोच भी नहीं सकते थे, यू गॉट एन ओवैसी कैंडिडेट हियर इन द कॉर्पोरेशन, और जीत के आया है. एंड दिस इज अ मुस्लिम, भारतनगर डोमिनेटेड, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया. It has not gone to the Shiv Sena, it has not gone to the NCP, it has gone to OVC. हम जब, हमको भी मालूम नहीं था, हम जब प्रोग्राम करने के तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर कैंडिडेट AIMM का है. तो it is, you cannot write off OVC in the BMC elections. That's right. And with a fragmented opposition, जैसे पूरे देश भर में इसी बीजेपी ने किया है, हिंदुइज्म को कॉन्सेंट्रेट किया, पोलराइज किया है. जैसे यूपी में बहुजन समाज अकेली लड़ेगी, दे विल फाइट अलोन, समाजवादी पार्टी इज फाइटिंग अलोन, कांग्रेस इज फाइटिंग अलोन. यहीं पर वही सीन है. द मराठी वोट्स डिपेंड्स हाउ राज ठाकरे इज गोइंग टू यूनाइट विद द शिवसेना मनसे, ये दो है ऑलरेडी फॉर द मराठी वोट्स. इट इज गोइंग टू बी फ्रैगमेंटेड. यू गॉट द समाजवादी पार्टी, AIMM and NCP fighting for the Muslim and minority votes. That won't be enough. That won't be enough. So you got one polarization of Hindu votes and you got a fragmented opposition. That's So it. how is going to happen? I mean, you need to plan it right now because BMC elections are 2 months around the corner. And the fact remains, we must remember this, and the fact remains that last time round, the BJP almost won the BMC elections. They got 82. 82 सीटें मिली, शिवसेना को 84 मिली. और जहां तक के काम का प्रश्न है, जैसा प्रदीप जी ने अभी भी कहा, मैं अपने सभी दर्शकों को याद दिलवाऊं, अगर काम के ऊपर वोट पड़ते तो नरसिम्हा राव जी की सरकार कभी हारती ही नहीं. जितना काम प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव के दौरान हुआ हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने में, डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, PV नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर. हिंदुस्तान को बचाने में जो उनकी भूमिका रही, तो कांग्रेस को तो कभी हारना ही नहीं चाहिए था अगर काम की बात हो. यही हाल मेरी समझ में डॉक्टर मनमोहन सिंह का था. लेकिन हिंदुस्तान में काम के ऊपर ज्यादा वोट नहीं पड़ते. आदित्य ठाकरे जी ने बहुत जबरदस्त काम किया है, मानते हैं, हर कोई मानता है. उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने मुंबई शहर के लिए बहुत जबरदस्त काम किया है. हाँ, जहां तक 4 नदियों का प्रश्न है, आज भी 4 नदियों की हालत बिल्कुल वैसी की वैसी है, स्लम्स की हालत बिल्कुल वैसी की वैसी है. लेकिन ये समस्या जो है, ये 1960 से अब तक की है, इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है. 61 साल 62 साल की समस्या 2 या 3 साल में ये खत्म नहीं होने वाली. इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा. लेकिन जैसा प्रदीप जी ने कहा, जहां पर धर्म की बात आ जाती है, जहां पर जाति की बात आ जाती है, भाषा की बात आ जाती है, वहां पर फिर लोगों को काम दिखता नहीं है. People vote for their community, they vote for their caste, they vote for their religion. As Balasaheb Thackeray told me in an interview, that was a lovely interview by the way, what he said was still holds true. Pradeep ji, सुनने वाली बात है. This is Balasaheb Thackeray himself speaking on the RKB show. उन्होंने कहा, earlier people used to cast their vote. Now people vote for their caste. And this is where I think the Shiv Sena really needs to reconsider. आगे उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आगे उनकी राजनीति में क्या नीति होनी चाहिए, इसके ऊपर शिवसेना को बहुत ध्यान देना होगा, वरना भारतीय जनता पार्टी बाजी मार जाएगी. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. We'll of course be back with you with another subject tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार.